हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू टॉपिक, बोर्ड मास। बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है जिसके रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कैलकुलेशन को करना मस्ट हो जाता है। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, न्यूमेरिकल कुछ भी सॉल्व करना है, तो आपको पहले उसके रूल पता होने चाहिए कि हमें पहले डिवाइड करना है या पहले मल्टीप्लाई करना है या पहले एडिशन करना है, क्या करना है। अगर आपको रूल पता होगा तो आप किसी भी कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं फ्रेंड्स आपसे कि अगर आप एक लाइक कर देते हैं, मात्र आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है, जिससे कि हम लोग मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए नई से नई वीडियो और उसे बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बोर्ड मास। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए पहले से रेडी करके रख रखा है वी बोर्ड मास। एक्चुअली में ज़्यादातर जो प्रचलन में है वो है बोर्ड मास। इसमें मैंने आपको वी और लगाया है। इस वी की जो डेफिनेशन है वो है वेनिकुलर बार ब्रैकेट। ऐसा ब्रैकेट जिसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं। ये ब्रैकेट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ऊपर बार लगा होता है। किसी भी कैलकुलेशन में आपने देखा होगा ऊपर एक लाइन खींची होती है नंबर के ऊपर, उसी को बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, तो ये मैंने लिख रखा है आपके सामने बी बोर्ड मास। ओके, वी का मीन्स है वेनिकुलर यानी कि बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट का मतलब बार कोष्ठक। इसका जो सिंबल होता है वो होता है लाइन। कोई भी संख्या हुई, उस संख्या के ऊपर अगर लाइन लगी हुई है, इसका मतलब वो बार कोष्ठक है, यानी कि वेनिकुलर ब्रैकेट है। सेकंड है ब्रैकेट। ब्रैकेट तो आप जानते ही हैं, यानी कि कोष्ठक। ये कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं हमारे, ये। इस चीज़ को मैंने आपको सामने नीचे दिखा रखा है। ये वाला जो होता है वो होता है आपका बड़ा ब्रैकेट। ये होता है आपका मझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्ठक। ठीक है, ये सीरीज वाइज मैंने इसलिए लगा रखे हैं, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसमें फर्स्ट नंबर पर आपको इस वाले ब्रैकेट को खोलना है। सॉरी, स्टार्टिंग छोटे से करनी है आपको। सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, यानी कि नंबर 1 पर, फिर इसके बाद नंबर 2 पर, और सबसे बाद में बड़ा ब्रैकेट। ओके, लेकिन इन सबसे ऊपर किसी भी कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर उस क्वेश्चन में बार ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो सबसे पहले सॉल्व होगा। अगर किसी क्वेश्चन में बार ब्रैकेट नहीं है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर बार ब्रैकेट है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टॉपिक था हमारा बार ब्रैकेट। 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, बड़ा, मझला, छोटा। सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझले को करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को करेंगे। नेक्स्ट ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मीन्स होता है का सिंबल होता है मल्टीप्लाई। आपने देखा होगा 10 ऑफ 5, यानी कि 10 का 5। ऑफ का मीन्स जहाँ आएगा वहाँ पर का सेंस होता है, और उसको हम मल्टीप्लाई से डिनोट करेंगे। किसी भी कैलकुलेशन में अगर ऑफ लगा हुआ है, इसका मतलब वो उसका मल्टीप्लाई बता रहा है। ओके, नेक्स्ट डिवीज़न। डिवीज़न मीन्स तो आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स, भाग, यानी कि डिवाइड। एम से मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। गुणा का सिंबल आपके सामने है। ए फॉर एडिशन, यानी कि जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव। किसी भी कैलकुलेशन को करने से पहले उसका एक तरीका होता है, एक रूल होता है। पहले क्या करना है आपको, देन क्या करना है। अगर आप मान लीजिए किसी भी कैलकुलेशन में आपने पहले सब घटाया कर दिया, फिर गुणा कर दिया, आप करते जा रहे हो, आपको आंसर गलत आ जाएगा, बिल्कुल गलत आ जाएगा फ्रेंड्स। इस चीज़ को मैं आपके सामने बोर्ड पर करके दिखाऊंगी, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी हर तरीके का। एक बार ब्रैकेट का भी सॉल्व करूंगी और नॉर्मल भी सॉल्व करूंगी, तो आप देख लीजिए। अगर बार ब्रैकेट दिया है तो आप इसको पहले करेंगे सॉल्व, नहीं दिया है तो नंबर 1 पे, फिर नंबर 2, नंबर 3, 4th, 5th एंड 6th। सब्ट्रैक्शन सबसे बाद में होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। पहले मैं
अगर किसी फ्रेंड्स को मेरे स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज़ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं और अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये इसका बोर्ड मास का सारे कंप्लीट रूल्स हैं। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ और इसके बाद मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेके आती हूँ। कुछ क्वेश्चंस दूंगी मैं, उनको आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। ये बहुत बेसिक है फ्रेंड्स मैथ के लिए, क्योंकि इसके बगैर आप मैथ को छू भी नहीं सकते। जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस बताई हैं, नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम में क्या है, संख्या पद्धति, उसमें तो मैंने आपको बताया है कि संख्याएं होती किन किन प्रकार की हैं, कैसी कैसी संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ का लिंक दिया हुआ है, जो भी मेरी प्रीवियस वीडियो हैं उनके लिंक दिए हुए हैं, तो आप उनको क्लिक करके मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देती हूँ। 12 + 2 - 3 6 / 2। ठीक है, इसमें मैंने 2 कोष्टक लगाए ही नहीं है। ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये आपके सामने कितने साइन हैं, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, एक डिवाइड का साइन है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप इसको ये सोचेंगे मैं कैसे सॉल्व करूं, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए हम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। 6 को डिवाइड करिए 2 से, यानी कि इस वाली चीज़ को सॉल्व करना है। आंसर आ जाएगा हमारा 3। ओके, अब 12 + 2 माइनस, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या लिखी हुई है, किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या लिखी हुई है और उन दोनों के बीच में आपके पास कोई साइन नहीं है, वहाँ पर आप मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। उसका मीन्स ही होता है ऑफ, यानी कि का। मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का साइन नहीं होगा, 3 × 3। अभी आपका 3 बाहर आ चुका है। जब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, इसका मतलब आपने ये ब्रैकेट खोल लिया। 12 + 2 माइनस, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट। नेक्स्ट, अब देखिए मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है। अब आपके सामने यहाँ पे 3 साइन है, प्लस माइनस एंड इनटू। क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले डिवीज़न होगा, सेकेंड नंबर पे मल्टीप्लाई होगा। डिवीज़न है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी मल्टीप्लाई। ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 - 3 3 × 9, इतना हमारा सॉल्व हो चुका है। 2 प्लस, अब हमारे सामने 2 साइन है। आप ये बताइए, एक प्लस है एक माइनस है। मैंने बताया था एडिशन यानी कि सब्ट्रैक्शन सबसे नीचे था, उससे ऊपर क्या है, एडिशन। अब सिर्फ कुछ नहीं याद रखना है, बोर्ड मास, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से पहले क्या आ रहा है, A आ रहा है, यानी कि हमें इनको प्लस करना है। 12 + 2 यानी कि 14, ये वाला साइन हमें पहले सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा 14 - 9। ओके, अब आपके सामने सिर्फ एक साइन रह गया है माइनस का। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या क्या सॉल्व कर लिया, क्या क्या सॉल्व कर लिया हमने आपके सामने, प्लस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से मल्टीप्लाई हटाया, यहाँ से प्लस हटाया। अब आपके सामने सिर्फ यहाँ पे एक साइन रह गया माइनस का। अब इसका आंसर हमारे सामने 14 में से 9 गए, कितने बचते हैं आपके पास फ्रेंड्स, बताइए कितने बचते हैं, 5। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये एक छोटी सी बेसिक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपके सामने इजी फॉर्मूलों के साथ स्टार्ट की थी। ठीक है, अब मैं और एग्जांपल ले लेती हूँ। किन एग्जांपल लेते हैं आपके सामने सॉल्यूशन का, 10 + 3 माइनस का 12 / 4 × 3। ये आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपको सामने देखिए 2 ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, एक छोटा ब्रैकेट है, एक मझला ब्रैकेट है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। कुछ नहीं देखना है आपको, सबसे पहले आप ब्रैकेट्स देखिए। 10 +
मैंने क्या बोला था, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर दो साइन है आपके सामने। कौन कौन से साइन है? एक डिवाइड का है, एक मल्टीप्लाई का है। कौन सा सॉल्व करना है पहले? डिवाइड वाला। यानी कि 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 3। ये हो गया आपका छोटा वाला, ठीक है। 10 + 3 माइनस, इसको हटाइए, 3 3 जा 9। छोटा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमारे सामने है मझला ब्रैकेट। यहाँ से माइनस का 6 का साइन आएगा, क्योंकि नंबर जो बड़ा है उसका साइन हमारा माइनस का है, ठीक है। अब हमारे पास छोटा एक ब्रैकेट रह गया है, यानी कि मझला ब्रैकेट। अब हमें इसको बाहर निकालना है। तो अब बताइए, बाहर हमारे सामने प्लस का साइन है, अंदर हमारे सामने माइनस का साइन है। कौन सा साइन बाहर आएगा? प्लस इंटू माइनस। मैंने बताया था आपको, ब्रैकेट के बाहर हम इंटू करते हैं। प्लस के साथ जब माइनस का इंटू होगा तो प्लस माइनस हमारा यहाँ पर माइनस का 6 रह जाएगा। ओके, तो आंसर आ गया आपके सामने। बताइए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है? हमने सबसे पहले क्या किया? छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया। छोटे ब्रैकेट में भी आपके सामने दो साइन थे, एक डिवाइड था, एक मल्टीप्लाई था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिवाइड को किया, सेकंड हमने मल्टीप्लाई को किया, तो हमारा छोटा ब्रैकेट हट के यहाँ पे सामने आ जाता है। अब हमारे सामने मझला ब्रैकेट रह गया है। अब हमें इसको कर्ली वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हमारे सामने माइनस का 6 आया। जब हमने माइनस का 6 को ब्रैकेट के बाहर लिया तो ओवरऑल डिजिट हमारी माइनस की 6 आई, जो 10 में से 6 गए, आंसर बचा 4। अब मैं लास्ट प्रॉब्लम को मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी, बार ब्रैकेट वाली। ये था नॉर्मल रूल्स ऑफ बोर्ड मास। ओके, अब बताती हूँ मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस जिन क्वेश्चन में बार आता है। कौन से क्वेश्चंस? जिन क्वेश्चंस में बार आता है, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, तो देखते हैं। तो हम फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिस एग्जाम्पल में मैं आपको बार ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेरी लिखने वाली हूँ। बार ब्रैकेट, अब तक हमने सिंपल बोर्ड मास वाले सॉल्व किए थे, अब हम बार ब्रैकेट का लिखते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देती हूँ। 18 - 5 - 6 + 2 7 - 8 - 5। तो मैंने आपको बताया था इस एग्जाम्पल में मैं आपको बार ब्रैकेट के बारे में सॉल्व करना बताऊंगी। ये होता है हमारा बार ब्रैकेट, यानी कि किन्हीं भी संख्याओं के ऊपर बार लगा होना, इसी को बोलते हैं बार ब्रैकेट। तो रूल क्या था हमारा? सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो मैंने बताया था आपको बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आपको बस सिर्फ इतना ही याद रखना है, बोर्ड मास। इतनी सी स्पेलिंग तो याद आप रख ही पाएंगे। जब आप ये स्पेलिंग याद रखेंगे तो आपको सिर्फ इतना पता होगा, डी मास। अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा। इनमें से जो जो सिंबल आपके सामने नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए, सेव कीजिए और नेक्स्ट सिंबल पर जाइए। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सा सिंबल है? तीनों ब्रैकेट है आपके सामने और बार ब्रैकेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलिए, किसी भी कैलकुलेशन को देखने के डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं। 18 - 5 - किसी भी सिंबल को, नंबर को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इतना सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर बार ब्रैकेट है। तो ये 8 - 5 हमारा 3 आ चुका है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारे सामने रह गया सेकंड, यानी कि छोटा ब्रैकेट। 18 - किसी भी नंबर को मैं टच नहीं करूँगी, ना ही किसी सिंबल को टच करूँगी, क्योंकि जब तक हमारे पास पुराना वाला जो फर्स्ट नंबर पे है, जिसकी प्रायोरिटी है, उसको सॉल्व नहीं कर लेते। अब हम करेंगे अपना छोटा ब्रैकेट सॉल्व, यानी कि ब्रैकेट को खोलेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा। 7 - 3 4 होता है, इसको 4 कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास रह जाता है, छोटा ब्रैकेट हट चुका है, 2 × 4 हो गया। अगला स्टेप है हमारा 18 - 5 - 6 प्लस, अब हमारे पास ये एक सिंबल है, देखिए मझला ब्रैकेट। इस मझले ब्रैकेट के अंदर दो सिंबल हैं, एक मल्टीप्लाई का, एक प्लस का। मैंने आपको क्या बताया था? एम पहले आ रहा है ना, मल्टीप्लाई और एडिशन में से एम पहले आ रहा है। तो हम पहले इस सिंबल को सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 × 2 = 8। फाइन फ्रेंड्स, देखिए कैलकुलेशन हमारी कितनी इजी होती जा रही है। इतनी बड़ी थी, देखने में बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन जब इसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं तो ये बहुत ही ईजी होती जा रही है। 5 - 8 + 6 14। अब आपके सामने ये रह गया है 18 माइनस, यहाँ पे साइन आएगा आपका कितना?
माइनस का 9, क्योंकि ये साइन क्या है 14 बड़ा है हमारा, तो साइन माइनस का होगा। जब ये साइन हमारा 5 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का ही तो 9 आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है हमेशा साइन उसका लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो साइन बड़ा होता है हम वही नंबर लेते हैं। 18 में से अब आप देखिए अंदर माइनस का साइन है और बाहर भी माइनस का साइन है। जब किसी बड़े ब्रैकेट से किसी भी ब्रैकेट से बाहर आते हैं और जो साइन लगा होता है उसका आपस में मल्टीप्लाई होता है। अब माइनस माइनस का साइन होगा तो हमारे सामने यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ये 9 भी माइनस का है और 18 के साथ इसका माइनस साइन लगा हुआ है। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, 18 + 9 आंसर आ गया हमारा 27। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो उस चीज़ को सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने। बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाई है कि सबसे पहले बार ब्रैकेट को हटाइए, दूसरे नंबर पे छोटे ब्रैकेट को हटाइए, तीसरे नंबर पे मझले ब्रैकेट को हटाइए, चौथे नंबर पे बड़े ब्रैकेट को हटाइए और उसके साथ कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालिए। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो पुरानी हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप उन लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी जो भी वीडियोज़ होंगी, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ होंगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको जल्द से जल्द ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उससे हमें मोटिवेशन मिल सकता है और हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आती हूँ मैं जल्दी नई वीडियो लेकर।